बेटा इस पे पैर बचा के जरा। चलो बच्चे, चलो भाई बात सुन लेंगे। उत्कर्ष, क्या नाम है, आदित्य, शुरू करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। चलो भाई, अब मोबाइल रख दो थोड़ी देर यार। अभी छोड़ो, अभी मत, मोबाइल बिल्कुल रख दे बेटा। सारे बच्चे मोबाइल रख दो कहीं दूर थोड़ी देर के लिए। मोबाइल हटा दो अपने पास से, ठीक है। कोई बात नहीं। चलो भाई, देखो बेटा, कल मैंने एक, सुन लेंगे अब। चलो भाई सुन लेते हैं। कल तक हम लोग कुछ पढ़ रहे थे स्नेल्स लॉ, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे म्यू वन म्यू अपॉन म्यू टू, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे म्यू टू अपॉन म्यू वन, ए म्यू डब्लू, डब्लू म्यू ए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये कल कुछ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ का रिलेशन हमने लैम्डा लैम्डा टू में भी पढ़ा था, वेवलेंथ के फॉर्म में पढ़ा था। तो इतना हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया। आज का जो हेडिंग है वो हेडिंग है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू चीजें होंगी। अब देखो बेटा, लेटरल शिफ्टिंग क्या हो गया, लेटरल शिफ्टिंग। आज का टॉपिक लेटरल शिफ्टिंग, ध्यान देंगे जरा, ठीक है। लेटरल शिफ्टिंग होता क्या है, तुम लोग, हो सकता है कि तुमने इसमें कोई इमेज मिल जाए अपने लोगों को। लेटरल शिफ्टिंग मिल गया तो ठीक है, ग्रेड 12th। कोई ना कोई इमेज आ जाए तो। इनकी लेटरल शिफ्टिंग देखो, कमर उमर तिरछी हो गई हो तो उसके साथ। समझेंगे। लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है, ऐसी चीज मजे मजे से देखोगे तुम लोग, सही है। लेटरल शिफ्टिंग क्या है, अगर छोटी सी बात ध्यान देना, मान लो ये कोई ग्लास पानी का और ये बिल्कुल डबाडब ऊपर तक भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम कहते हैं इंग्लिश में उसको, है ना, बिल्कुल फुल भरा हुआ होना। लेट रहे शिफ्टिंग नहीं बेटा, लेटरल शिफ्टिंग, लेट रहे शिफ्टिंग। देखो तो कहते हैं अगर इसमें सुनना, इस ग्लास में भरे हुए ग्लास में अगर मैं एक पेंसिल डालू, पेंसिल बेटा यार पढ़ते समय सीरियस रहना, वो तुम्हारे हाथ में, बाकी तो तुम देखो। अगर हम
पानी से भरे हुए ग्लास में पेंसिल डालेंगे तो जो हिस्सा हवा में है वो सीधा दिखेगा, बाकी पानी में हिस्सा जो होगा वो थोड़ा तिरछा दिखता है। नॉर्मल सी बात है, पानी में जितना हिस्सा होगा उसका क्या कहते हैं उसको, पेंसिल का या पेन का, लकड़ी जो भी है, वो थोड़ा तिरछा दिखेगा। तो बात आई कि लेटरल शिफ्टिंग क्या है। ये पेंसिल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर कहीं नहीं मुड़ती तो ऐसे दिखती, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम कितना शिफ्ट हुई, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुई, उसी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। और लेटरल शिफ्टिंग को हम लोग स्मॉल डी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल डी से शो करते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पानी में कोई लाइट रे जाएगी तो भी मुड़ेगी, पानी में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो भी मुड़ेगा, तो वो चीज लेटरल शिफ्टिंग कहलाएगा। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कोई कितना मुड़ा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज सेड टू बी द लेटरल शिफ्टिंग, ये कह देते हैं। ठीक है, तो इसी में चलो हम लोग आज फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या प्रूफ हो सकता है, ध्यान देंगे जरा। चलो जी, इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक ये ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है। ठीक है, नहीं आज नहीं होता है पेपर पहले, हाँ आज पढ़ा लूं पहले मैं। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी? टी। थोड़ा डंडी बरक के पढ़ लेना, है ना, बाद में देखेंगे कुछ भी। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी? टी। टी थिकनेस का ग्लास है, ग्लास। बाहर मीडियम एयर है, अंदर मीडियम ग्लास है। मैंने बोला कि एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया यहां। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ कर कर मैंने यहां से एक इंसिडेंट रे भेजी। कौन सी रे भेजी? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स से अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, मुड़ गई लाइट। जहां ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई, मैंने वहां पर फिर से एक नॉर्मल बनाया। यहां क्या बनाया मैंने? एक नॉर्मल। पूरा ही जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बना लिया फिर से? नॉर्मल। और जब मैंने नॉर्मल बनाया तो मुझे एक बात बताओ, लाइट फिर ग्लास से एयर में आएगी तो वर्ड से अवे, लाइट अवे हो जाएगी। सही है? सही है। अब बात ये आती है बच्चों, मेरा नाम सुनना। जो ये लाइट हमने भेजी इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट अंदर गई उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट बाहर निकली उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं बेटा? इतना सा याद रखना। दूसरा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? आई। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? आर। तो ये वाला भी एंगल कितना? आर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ ही रखा है तो बेटा, अगर ये वाला आर होगा तो ये भी कितना होगा? आर। और ये वाला एंगल मान लो है ई। ई का मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी? टी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है, लेटरल शिफ्टिंग कहाँ है इसमें? तो लेटरल शिफ्टिंग को ध्यान देंगे जरा। मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा लूं ऐसे, अगर ये इंसिडेंट रे कहीं नहीं मुड़ती तो ऐसे जाती। बोलो हाँ। अगर इंसिडेंट रे कहीं नहीं मुड़ती तो ऐसे जाती। ये इमरजेंट रे है। तो तुमसे कोई कहे लेटरल शिफ्टिंग कहाँ, तो कहना इमरजेंट रे से। बोलो कहां से? बोलो कहां से? बोलो कहां से? इमरजेंट रे से इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो।
इमरजेंट रे से इंसिडेंट रे पर क्या ड्रॉ कर दो, इसी को लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं, डी। तो लेटरल शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, बोलो बेटा, इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन emergent ray and incident ray called lateral shifting, denoted by small d से डिनोट करते हैं। चलो इतना बताया तो थोड़ा सा साथ और दे दो। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये पूरा एंगल कितना होता, बोलो, ऑनलाइन वाले भी आज नहीं बोल रहे हो ना। अगर ये आई है तो ये पूरा एंगल कितना होता, ये तुमको r मिल गया तो ये कितना बचा, I माइनस आर। कोई दिक्कत? चलो शुरू करते हैं अब इसको प्रूव करना। कुछ नाम लिखना हूं, ए बी सी एफ, ए बी सी, डी नहीं लिखा क्योंकि डी एक जगह यूज हो रहा है, कंफ्यूजन। ट्राइंगल क्या लिखा मैंने, जो भी नाम क्या लिखा, ए बी सी एफ। अगर ये थिकनेस टी है तो बताओ ये थिकनेस भी कितना होगा, टी होगा, पक्का। हमें इस डी का फॉर्मूला प्रूव करना है। किसका फॉर्मूला प्रूव करना है, डी का। बताओ लाइट जो बाहर से आ रही है एयर से, जो लाइट एयर से आ रही है वो इंसिडेंट रे है कि रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे कितने एंगल पर आ रही है, बताओ कितने एंगल पर आ रही है, आई एंगल पे। जो ग्लास के अंदर है वो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर मुड़ी, आर एंगल पर। जो बाहर निकल रही है वो कौन सी रे है, कितने एंगल पर निकल रही है, ई पे। थिकनेस कितनी है ग्लास स्लैब की, टी थिकनेस है। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डी। नाम क्या होता है इसका, समझ गए। नाउ वी हैव टू प्रूव द फॉर्मूला फॉर द लेटरल शिफ्टिंग, डी है। तरीका सुनते हैं, बहुत ही आसान है, क्लास 10th लेवल की चीजें हैं, तुम सब जानते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इन ट्राइंगल एक बार भी ध्यान से देख लोगे ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इन ट्राइंगल ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ ट्राइंगल में बेटा मैं ले रहा हूं साइन आई माइनस आर। क्या ले रहा हूं, देखो बेटा, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। बताओ क्या होगा, साइन आई माइनस आर क्या होगा, इक्वल टू इस ट्राइंगल में ए सी एफ ट्राइंगल में साइन आई माइनस आर क्या होगा, सी एफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कौन, सी एफ, और हाइपो कौन, ए सी। पक्का ना, पक्का। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या, हाइपो। मैं तो क्या लिखूं, बोलो, सी एफ अपॉन ए सी। और सी एफ कौन है आज, डी। ए सी कौन है, पता नहीं, तो डी निकाल लो। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, क्या, ए सी साइन आई माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को, बताओ कुमार, बढ़िया सब। चलो इसी में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल बेटा, ए बी सी। देखो ए बी सी, कॉस आर ले रहा हूं मैं इसमें, क्या ले रहा हूं, कॉस आर इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलो, कॉस बेस कितना होगा, ए बी, हाइपो कितना होगा, ए सी, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना, ए बी, और हाइपो कितना, ए सी। ए बी कितना है, टी, अपॉन कितना, ए सी। ए सी निकाल लो यहां से, तो ए सी इक्वल टू कितना, टी अपॉन कॉस आर। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना। इस ए सी की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम 1, तो क्या मिलेगा,
डी इक्वल टू क्या बेटा, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। यही फॉर्मूला होता है लेटरल शिफ्टिंग का। क्या फॉर्मूला होता है ये लेटरल शिफ्टिंग का? क्लियर होगी बात? नोट कर लो इसको, लेटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला। हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। सही है। अब एक बात देखना जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना भैया, दो तरीके के हम सरफेस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा ध्यान देना जरा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें होगा क्या, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऊपर लिख दो 5 मार्क्स टॉपिक, ये बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है टॉपिक, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। चुप करा ले यार। देखो 5 मार्क्स टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, याद रखना जरा, देखो ध्यान से। अब इसमें हो क्या कह सकता है, चीजों को सुनना। ऑब्जेक्ट और इमेज की कुछ कंडीशंस होंगी, देखना जरा ध्यान से। किसकी बेटा? अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये मीडियम है बाहर रेयर, ये मीडियम है अंदर डेंसर। बाहर मीडियम कौन सा? रेयर, अंदर मीडियम कौन सा? डेंसर। अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा रेयर में और इमेज बन गई डेंसर में, तो पहला केस तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेयर में हो और इमेज किस में बने? डेंसर में। पहला केस तो इसमें ये मिलेगा तुमको। दूसरा केस क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट भी रेयर में और इमेज भी रेयर में, तो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा कहाँ रखा रहेगा? रेयर में। इमेज भी कहाँ मिलेगी? रेयर में। तीसरा केस इसमें क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट डेंसर में, इमेज भी डेंसर में, तो ऑब्जेक्ट डेंसर में, इमेज भी डेंसर में। चौथा केस क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट डेंसर में, इमेज रेयर में, तो ऑब्जेक्ट डेंसर में और इमेज रेयर में। 4 केस तो ये हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट रेयर, इमेज डेंसर। बोलो थोड़ा, रेयर से डेंसर, रेयर से रेयर। दूसरा तीसरा केस क्या? डेंसर से डेंसर, डेंसर से रेयर, है ना। 4 केस बनेंगे कॉन्वेक्स में। किस में बनेंगे 4 केस? कॉन्वेक्स में। उसके बाद सुनो, जो ये दोनों केस होते हैं इनके लिए सिंगल फॉर्मूला होगा, इनके लिए फॉर्मूला एक जैसा आएगा। ये जो दोनों केस होंगे इनके लिए अलग सिंगल फॉर्मूला होगा। जो केस का ये फॉर्मूला, उसी केस का ये फॉर्मूला, जो इसमें फॉर्मूला वही इसमें फॉर्मूला। दो केस कुल मिला के 2 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल केस में, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में कितने केस बनेंगे नैतिक? देखिए 4। ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर, रेयर टू रेयर, डेंसर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। फॉर्मूले बनेंगे 2, रेयर रेयर के लिए अलग और डेंसर के लिए अलग। खाली फॉर्मूले चेंज किससे होंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, इमेज से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है तो एक जैसा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो एक जैसा फॉर्मूला। मामला क्लियर है। कॉनकेव वाले में आओ। कॉनकेव में सिर्फ 2 केसेस होते हैं, कॉनकेव में सिर्फ 2 केसेस होंगे, रेयर टू रेयर। क्या होगा इसमें? रेयर टू रेयर, और दूसरा होगा डेंसर टू डेंसर, ऑब्जेक्ट और इमेज।
सीरियस ही नहीं हो यार, हम वही तो देख रहे हैं, है ही नहीं सीरियस कोई। रेयर टू रेयर और डेंसर टू डेंसर, क्लियर है। कुल मिला के केसेस कितने हैं? 6। कितने केसेस हैं? 6। 4 कॉन्वेक्स के लिए बेटा और 2 कॉनकेव के लिए, 6 केसेस होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे हम, सब हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। उसमें भी पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर इमेज इन डेंसर। केस 1 लिखो बेटा, ऑब्जेक्ट इन रेयर इमेज इन डेंसर। मेन हेडिंग लिख ली तुम लोगों ने? नहीं लिखी? नहीं लिखी ही नहीं होगी, हमें पता है यार। रिफ्रैक्श, तुम लोग उस खुमारी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसका केस 1। केस 1 क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर और इमेज इन डेंसर। ऑब्जेक्ट इन रेयर इमेज इन डेंसर, ये पहला केस। यहां से शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना जरा। ऑब्जेक्ट रेयर में, इमेज डेंसर में, ये पहला केस है, केस 1। ठीक, शुरू करते हैं। अब भैया तुम लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, अटेंटिव रहना तुम्हारे हाथ में है और ना अटेंटिव रहना तुम्हारे हाथ में है। शुरू करते हैं, ठीक है? आदित्य छोड़ छोड़ बेटा, उठो 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 थोड़ा, देखो क्या नाम है, तू भी जरा थोड़ा। देखो पहला केस होने तो जो भी है, देखो पढ़ ले बेटा, पढ़ लो पढ़ लो, मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। बातें कर लियो, कर लेंगे बातें किसी दिन बुला के 3 घंटा आराम से। सुनो, मैंने कॉन्वेक्स सरफेस लिया, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया मैंने μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया मैंने μ1। दो बार रिपीट कुछ नहीं करूंगा, एक बार में सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है हर चीज, यानी कि एकदम ऐसे पंखा के देख रहे हैं मोटर, काश ऐसी घूमते रहती जिंदगी, है ना, उसमें देख के सपने देख रहे हैं। सीखो फटाफट। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ2। पहले डायग्राम को सीखेंगे, बाद में फॉर्मूले पे आएंगे। अब मैंने क्या बोला, मैंने एक ऑब्जेक्ट को बाहर रख दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिया बाहर, सही है? अब भाई ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट चलाई, ऑब्जेक्ट से एक लाइट चलाई सरफेस पर। जब लाइट चलाई मैंने सरफेस पर, तो होता क्या है, हर कर्व का एक नॉर्मल होता है। क्या होता है बेटा? अगर कर्व है, कर्व के ऊपर नॉर्मल डालोगे तो वो कहां से गुजरेगा? सेंटर से। अगर हम तुमसे कहें एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मैं कहीं से भी कर्व पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कहां से गुजरेगा? सेंटर से। अगर मैं बाकी सर्कल मिटा दूं तो था तो एक खाली कर्व, और कर्व का परपेंडिकुलर कहां से गुजरता है? कर्व का परपेंडिकुलर कहां से गुजरता है? सेंटर से। तो भाई ये भी तो कर्व है, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कहां से गुजरा होगा? सेंटर से। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? एक चीज हम और करेंगे, अभी जब ये पूरा पढ़ा लेंगे तो किसी भी बच्चे से इसको एक्सप्लेन करवाएंगे, आज तो पक्का करवाएंगे एक एक बात। देखो, क्योंकि भाई 5 नंबर का टॉपिक है, सीखो, सीख के जाओ। तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा है?
बढ़िया, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट भेजी मैंने, सरफेस पे गई, यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल कहाँ जाके मिलता है, सेंटर पे, हो गया सेंटर। अब लाइट बेटा रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स से आ गई। देखो सोचना पड़ रहा है इसमें भी, रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट यहाँ टुवर्ड्स मुड़ गई। एक लाइट को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर भेजा, दोनों लाइट्स आके यहाँ पे कट कर गई, यहाँ पे कट कर गई, वहां क्या बन गई, इमेज। तो ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर, पहला केस। सुना, ऑब्जेक्ट से लाइट चली, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे चली, सीधी जाके यहाँ मिल गई, दोनों कट गई, जहां कटी वो इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनी, डेंसर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर। बोलो, अब कुछ नाम याद रखना। चलो, जो ये है इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये वाली है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से एक एंगल बनाया कितना, आई। रिफ्लेक्टेड रे ने भी नॉर्मल से एक एंगल बनाया कितना, आर। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, आई। बोलो, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, आर, है ना। चलो जी सुनो, फिर एक नाम याद रखना, ऑब्जेक्ट पर बनने वाले एंगल को अल्फा कहते हैं, इमेज पर बनने वाले एंगल को बीटा कहते हैं, सेंटर पे बनने वाले एंगल को गामा कहते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट पे हमेशा अल्फा बनेगा, इमेज पे बीटा बनेगा, सेंटर पे गामा बनेगा, रट लो। ऑब्जेक्ट पे अल्फा, बीटा, गामा नाम है उनके। ऑब्जेक्ट पे क्या एंगल बनेगा, अल्फा, इमेज पे, सेंटर पे, बाकी। इतना समझ गए। माधव डायग्राम एक्सप्लेन करो तुरंत, शुरू से सब कुछ। मैं कोशियारी, अगला नंबर तुम्हारा है एक्सप्लेन करने का, मन में याद करो क्या एक्सप्लेन करोगे। हाँ, एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। मैं बताओ, एक्सप्लेन करो डायग्राम को, बताओ बताओ बताओ। आरव तुम एक्सप्लेन करो। आई और आर क्या है, आई एंगल किसके किसके बीच बन रहा है, आई आर क्या होता है, आर आर क्या होता है, आर आर और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, अल्फा किससे बनता है, बीटा किससे बनता है, गामा किससे बनता है, आई किसके बीच में बनता है, आर किसके बीच में बनता है। डायग्राम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 8वीं में तुम्हें टीचर ने सिखाया होगा एक ट्राइंगल, और उसने एक बात बोली होगी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। बोला था उसने, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। जरूरत पड़ेगी इसकी, सही है। चलो अब सुनना ध्यान से। तो है क्या बच्चे, इसी में अगर मैं तुमसे एक बात कहूं, इसको मैंने पोल कह दिया, पोल, इस पॉइंट को मैंने m कह दिया, और m से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कितना n, परपेंडिकुलर ड्रॉ कितना किया n, और एक नाम लिख दिया n टेंड्स टू p। जो दूरियां n से ली जाएंगी वो कहां से मानी जाएंगी बेटा, p से मानी जाएंगी, सही है। चलो मुझे समझाओ,
पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या कहते हैं? देखो बेटा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा u, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी क्या होगी? r रेडियस। पोल से लेकर इमेज तक की दूरी क्या होगी? v। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, लाइट आ रही है राइट में, पोल से तुम जा रहे हो लेफ्ट में, तो u कैसा? लाइट आ रही थी राइट में, तुम भी जा रहे हो राइट में, तो r कैसा? लाइट आ रही राइट में, तुम भी जा रहे हो राइट में, तो v कैसा? तो u नेगेटिव, v और r पॉजिटिव। इतना समझ में आ गई बात? सही है, पक्का? तो ये डायग्राम हो गया। अब इसमें सारी बातें सुनना, हमें इस डायग्राम से I निकालना है और हमें इस डायग्राम से R निकालना है। क्या निकालना है डायग्राम से? I और R, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाना है, sin I अपॉन sin R, इसलिए I और R की जरूरत है। स्नेल्स लॉ लगाना है, इसलिए I और R की जरूरत है। हाँ या ना? पक्का? अब फिर सुनो, एक छोटी सी बात याद रखना, अगर एंगल स्मॉल हो तो tan लगा देते हैं, tan लगा देते हैं और sin हटा देते हैं। बस दो बातें याद रखना, छोटे एंगल में हम tan लगा देते हैं और sin हटा देते हैं। छोटे एंगल में tan लगा देते हैं और sin हटा देते हैं, इतना तुम्हें याद रखना है। tan लगा देते हैं, sin हटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे एंगल हो तो tan लगा देते हैं और sin हटा देते हैं। ये बेसिक बातें हैं, बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है। tan लगा देते हैं और sin हटा देते हैं। चलो भाई, अब मेन है, इसका डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग। सुनो, अब बेटा शुरू करते हैं कहानी, इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल, एक बार तुम्हें दो ट्राइंगल लेने हैं बस। पहला ट्राइंगल लेना है O के फॉर्म में और दूसरा लेना है I के फॉर्म में। O मतलब ऑब्जेक्ट, I मतलब इमेज। तो पहला हम ट्राइंगल लेंगे OCM। कौन सा ट्राइंगल लिया? OCM। OCM कौन सा? OCM। दूसरे ट्राइंगल लोगे तो क्या लोगे? ICM। एक बार ऑब्जेक्ट, एक बार इमेज, टेंशन नहीं लेने, CM तो कॉमन ही है, एक बार O के साथ, एक बार I के साथ। हाँ या ना? पक्का? चलो बताओ, OCM ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? I बाहर की तरफ बन रहा है, लिखने का तरीका होगा I इक्वल टू क्या? अल्फा प्लस गामा। तो I इक्वल टू, एंगल बहुत छोटे होते हैं तो tan अल्फा प्लस tan गामा। tan लगा दिया मैंने। I इक्वल टू tan अल्फा, ट्राइंगल पे आओ जरा, यहां देखो बेटा, tan अल्फा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन? MP। बेस कितना? OP। परपेंडिकुलर कौन? MP। ये N को हो या P को, एक ही बात है, MP। MP और बेस कितना? OP प्लस tan गामा, ये रहा गामा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन बोलो ना? MP। और बेस कितना? PC। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? क्लियर? पक्का? तो tan अल्फा कितना हुआ? MP अपॉन OP। tan गामा कितना हुआ? MP अपॉन PC। इसको ऐसे मन में सोचना कि इसको क्यों ध्यान भी नहीं देना उधर के डायग्राम पे। अल्फा हमेशा O पे बनेगा, अल्फा हमेशा O पर बनेगा, तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमेशा क्या रहेगा? P, OP, MP अपॉन OP। गामा कहां बनेगा? सेंटर पे बनेगा, MP अपॉन PC। बीटा हमेशा इमेज पे बनेगा, तो MP अपॉन PI। टेंशन तो लेना ही नहीं, उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं बात समझ में आई?
अल्फा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर सबके लिए सेम है, ओपी ओसी ओआई ये तो रहेगा। इन ट्राइंगल बताओ दूसरा ट्राइंगल कौन सा कह रहे थे हम, आईसीएम। आईसीएम ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन है, गामा एक्सटीरियर है। तो गामा इक्वल टू क्या, आर प्लस बीटा। हमको गामा थोड़ी चाहिए, आर चाहिए, तो आर इक्वल टू कितना, गामा माइनस बीटा। एंगल छोटे हैं तो टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब उसमें डायग्राम में भी क्या देखना है, टेन गामा को क्या लिखते हैं हम लोग, एमपी अपॉन पीसी। नहीं बात समझ में आई, गामा सी पे बनता है ना, तो टेन गामा को क्या लिखोगे, एमपी अपॉन पीसी। टेन बीटा क्या लिखोगे, एमपी अपॉन पी आई। नहीं बात समझ में आई, टेन बीटा क्या लिखोगे, एमपी अपॉन पी आई। एमपी अपॉन कितना, पी आई। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब मुझे इतना बताओ, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू या म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन। गुड, क्योंकि लाइट जा किस में रही है, 2 में, आ रही है 1 से, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना, म्यू टू अपॉन म्यू वन। मैंने कहा अगर एंगल छोटे हैं तो साइन हटा दो, साइन हटा दिया तो खाली क्या बचा, आई अपॉन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई आई इंटू म्यू वन इक्वल टू आर इंटू म्यू टू। और ये रही आई की वैल्यू। क्या हुआ, समझ में आ रहा है, ये रही आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है, एमपी अपॉन ओपी प्लस एमपी अपॉन पीसी इंटू कितना, म्यू वन। आर की वैल्यू ये रही, एमपी अपॉन पीसी माइनस एमपी अपॉन पी आई, बाहर कितना, म्यू टू। एमपी हर जगह से कॉमन कैंसिल हो गया, म्यू वन से मल्टीप्लाई करना जरा, म्यू वन अपॉन ओपी की वैल्यू बताओ पड़ेगी कितना लिखूं, ओपी कितना बोलो ना, माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन, हाँ पीसी कितना लिखूं, प्लस आर। हाँ म्यू टू से अंदर मल्टीप्लाई करो, म्यू टू अपॉन पीसी कितना लिखूं, प्लस आर माइनस म्यू टू अपॉन पी आई कितना लिखूं, प्लस बी। यू और बी एक तरफ, आर और आर एक तरफ, आर को एक तरफ बी को एक तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, माइनस कितना, म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर, इधर आएगा तो म्यू वन अपॉन आर। तो फॉर्मूला बना म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, या ऐसे लिख दो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा पहला केस, ऑब्जेक्ट इन रेयर इमेज इन डेंसर। ऑब्जेक्ट इन रेयर इमेज इन डेंसर नहीं आई, पक्का। कौन बच्चा इसको, अगर मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दूं, 2-3 मिनट का टाइम दूं, इसको कोई ओरली सुना सकता है बिना देखे, ओरली लिखना पड़ेगा, याद नहीं। तो एक हाथ उठा आरब का, और कोई क्या करे, जो 3 मिनट में सुना दे, ओरल सुना दे। क्यों, कौन है सुना देगा कोई, डायग्राम चाहिए तो 3 मिनट में कोई सुना पाएगा इसको 3 मिनट में, सुना दोगे कुमार, नहीं सुना पाओगे 3 मिनट में। कौन बंदा अरे बताओ ना, सुना दो क्या 3 मिनट में, 1 मिनट क्या दूं,
ले लो 1 मिनट। नोट करो, इससे पहले नोट करो जरा। लिख लिया? ऑनलाइन में तुम लोगों ने लिखा नहीं लिखा? बढ़िया। हटा दें? हटा दें? लिख लो बेटा इसको। पहला वाला पूरा लिख लो, दूसरे वाले में तुम देखोगे कि ज्यादा तुम्हें अपने आप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सारे केस एक जैसे हैं। लिखा? लिखा? चलो लिखो केस 2, ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन रेयर। लिखो ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन रेयर, दोनों रेयर रेयर में होंगे। ठीक है, लास्ट में आर्यन समझ में आगे पीछे इधर है सब कुछ। ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन रेयर, केस 2 है बेटा। केस 2, ऑब्जेक्ट इन रेयर और इमेज इन रेयर। देखो जी, अब सुनना, ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन रेयर डायग्राम देखो जरा यार तुम पहले आज। ये देखो, अगर मान लो ये मेरे पास कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसे सरफेस है? कॉन्वेक्स। इसमें ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, यहां देखो पास में ऑब्जेक्ट को यहां रखा। बहुत ध्यान देना बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट चलाई सरफेस के ऊपर। जहां पे भी लाइट जाके टकराती है वहां पे हम क्या बनाते हैं? एक नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ मिलता है? सेंटर पे। ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल कितना बेटा? ना पिच्चू गैप आगूची क्या हिंदी बोलो। ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज पे बनने वाला, सेंटर पे बनने वाला। अरे यार ठीक है चलो। अब हुआ क्या, जानते हो क्या हुआ? कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी तो उतनी नहीं मुड़ पाई कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर जाए। सुना तुमने? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ी तो उतनी नहीं मुड़ पाई कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर जाए। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को अंदर ही कट कर जाती तो इमेज तो अंदर बन जाती। कहां बन जाती? बनी नहीं। इसका मतलब सिचुएशन क्या हुई? लाइट मुड़ी तो कम मुड़ी, नॉर्मल की तरफ मुड़ी क्यों नहीं है? देखो तुम लोगों को लाइट सीधी लग रही है वाली, किस आंख से देख रहे हो? अब एक बात बताओ, ये लाइट बताओ कभी इधर राइट साइड में कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को? नहीं। इसको मैं वर्चुअली पीछे हटाऊं अगर यहां, तो यहाँ पे क्या बनता दिखाई देगी? इमेज। ये डकार होकार ले रहे हो जो तुम कसम से। देखो सुनो, तो क्या हुआ? ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ी लेकिन उधर नहीं मुड़ पाई पूरा। इसको पीछे हटाने पर कहां जाके मिली? आई पर। और ये आई बताओ कौन से मीडियम में? रेयर है डेंसर। यहाँ कौन सा मीडियम होता है? म्यू1। यहाँ कौन सा मीडियम होता है? म्यू2। बात समझ में आई कि नहीं आई?
इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी रेयर में और इमेज भी किसमें, रेयर में। नहीं आई क्या? ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल कितना, अल्फा, इमेज पे बनने वाला एंगल बीटा, सेंटर पे बनने वाला एंगल गामा। यहाँ कौन सा पॉइंट लिया था हमने, बोलो, एम। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट, एन, और एन टेंस टू पी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है। कुछ बातें और सुनो। मुझे एक बात बताओ, ये व्हाइट वाली रे इंसिडेंट रे है, ये कौन है, नॉर्मल। इस इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है पूरा, ध्यान देना यार। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, आई। ये भी नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आर, क्योंकि ये कौन सी रे है, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना, आई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना, आर। समझ गए? पक्का? थोड़ा भी तुमने दिमाग लगाया हो तो तुम देखोगे ओ सी एम ट्राइंगल देखा, ओ सी एम, एक्सटीरियर एंगल कौन, आई। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, आई सी एम में एक्सटीरियर एंगल कौन, आर। नहीं आई? हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं आई, झूठ बोल दिया है, झूठे। ओ सी एम ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन, आई, और आई सी एम में एक्सटीरियर कौन, आर। तो देखते हैं अब हम लोग क्या इससे सीख पाते हैं। देखो ध्यान से, यहां शुरू करता हूं मैं लिखना। इन ट्राइंगल, देखो बेटा, इन ट्राइंगल ओसीएम, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। ओसीएम ट्राइंगल, लक्षिता, ओसीएम ट्राइंगल में इक्वेशन बनवाओ। ओसीएम ट्राइंगल में इक्वेशन बनवाओ बेटा। नहीं, इक्वेशन नहीं, मतलब बेसिक बताओ पहले, क्या एक्सटीरियर क्या इंटीरियर। आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एंगल बहुत छोटे हैं तो कितना, टेन अल्फा प्लस टेन गामा। और ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की दूरी क्या होती है, बोला नहीं किसी ने, देखो यू। पोल से लेकर सेंटर क्या होता है, आर। पोल से लेकर इमेज क्या होती है, बी। लाइट आ रही है राइट में, क्या क्या कह रहे हो, लाइट आ रही राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो यू कैसा, माइनस। लाइट आ रही राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो वी कैसा, माइनस। लाइट आ रही राइट में, हम भी जा रहे हैं राइट में, तो आर कैसा, पॉजिटिव। यस और नो? प्रभात, क्लियर? चलो इधर, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी कितना, यू, माइनस। पोल से लेकर इमेज की दूरी कितनी, बोलो क्या, पोल से लेकर इमेज, खाली मुंह चलाया, बोला कुछ नहीं। पोल से लेकर इमेज की दूरी कितनी, माइनस बी। पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी कितनी, प्लस आर। प्लस क्यों आया, समझ में आया? ठीक है। आई इक्वल टू टेन अल्फा कितना होता है, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखूं, बोलो ना यार, एमपी अपॉन एमपी अपॉन। सबसे पहले तो जो मैंने तुम लोगों से कल कहा था वो कल तक खत्म करो। तुम लोगों का दिमाग स्टेबल नहीं है, स्टेबल हो रहा है, बिल्कुल खत्म करो। जो करना है जिंदगी में से खत्म करो फटाफट, है ना। कोई कोठरी पकड़ो, कोई बढ़िया सी कोठरी, दुबक जाओ उसमें, समाधि मार लो कहीं कोने में जाके, टेबल कुर्सी लो, पढ़ने बैठ जाओ उसके ऊपर कहीं। समझ रहे हो?
निहित है ना। घर में घर वालों से कहो एक कमरा कुटरिया बनाए तुम्हारे लिए, और उस कोठरी से निकलना मत बिल्कुल। क्यों गौतम, क्या नाम तुम्हारा यार? दिव्यांश। और कोठरी में अकेले ही रहना है, अकेले ही रहना है। देखो ध्यान से, तो है क्या tan अल्फा कितना? tan अल्फा बोलो MP अपॉन, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, बोलो तेज, मुझे क्या पता कि तुमको आए कि नहीं आए ओपी पोपी। tan अल्फा MP अपॉन ओपी प्लस tan गामा, माधव tan गामा कितना? MP अपॉन PC। मैंने बोला इधर देखने की भी क्या जरूरत है, जब गामा बोला तो C से बन रहा होगा, अल्फा बोला तो O से बन रहा होगा, बीटा बोला तो I से बन रहा होगा, MP सब में कॉमन है, दूरी तुम्हें P से लेनी है। अबे यार इसमें दिमाग लगा रहे, इतने बड़े बच्चे हो गए तुम। tan अल्फा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? MP अपॉन OP। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो सबके लिए सेम ही है। टाइम खिंचवा रहे हो तुम मेरे मुझसे खाली, इसमें बेस चेंज हो रहे हैं खाली। परपेंडिकुलर कितना है आदित्य? मुंह देख रहा है, इतने के बाद भी नहीं सुन रहे तो बिल्कुल खत्म है कहानी बिल्कुल। अरे परपेंडिकुलर कितना है यार बोलोगे? बेस चेंज हो रहा है कि परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है? अगर मैं बात करूं अल्फा की तो बेस कितना? हाँ सर जाइए यार, ऐसे मुझे मजाक नहीं। अल्फा की बात करूं तो बेस कितना? बीटा की बात करूं तो जीपी। अभी मैं बीटा की बात कर रहा था, बीटा आईपी, गामा पे सीपी, tan गामा पे कितना? MP अपॉन सीपी। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ICM, ICM है बेटा, सेकेंड लास्ट तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ मैं, तुम ग्रे टी शर्ट। हाँ पक्का, किसके इक्वल? तो ये है I, ये है C, ये है M। ICM ट्राइंगल में एक्सटीरियर कोण R, R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। हमें क्या चाहिए? तो R दिख भी रहा है, तो R इक्वल टू कितना? tan बीटा प्लस tan गामा। tan बीटा उसमें देख के बताओगे, पीछे बताना बेटा दीक्षांत। tan बीटा कितना लिखो? tan बीटा बेटा परपेंडिकुलर तो सेम है, बेस चेंज हो रहा है। क्यों देवांश? तो MP अपॉन कितना? बीटा है तो IP, और गामा है तो कितना? MP अपॉन PC। तो tan बीटा कितना? MP अपॉन कितना? IP। tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना? MP अपॉन PC। इक्वेशन नंबर 2। इसने असला लगाएंगे, साइन I अपॉन साइन R। बताओ μ1 अपॉन μ2 या μ2 अपॉन μ1? बोलो μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। एंगल छोटे हैं तो साइन हटा दो, तो I अपॉन R इक्वल टू कितना बेटा? μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई, I μ1 इक्वल टू R μ2। I की वैल्यू लगाता हूं, MP अपॉन OP प्लस MP अपॉन CP इंटू μ1 इक्वल टू R की वैल्यू कितना? MP अपॉन IP प्लस MP अपॉन CP इंटू μ2। MP हर जगह से खत्म, तो क्या आया? μ1 अपॉन OP प्लस μ1 अपॉन CP μ2 अपॉन IP प्लस μ2 अपॉन CP। तो जरा बताना OP की वैल्यू कितनी है? -u।
सीपी की वैल्यू कितनी है, सबको बोलना है, प्लस आर म्यू टू अपॉन आईपी की वैल्यू कितनी है, माइनस वी प्लस सीपी की वैल्यू कितनी है, आर और आर एक तरफ, यू और बी एक तरफ। तो जरा ध्यान देना, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस कितना, म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू कितना, म्यू टू अपॉन आर माइनस ये इधर आएगा तो कितना होगा, म्यू वन अपॉन आर। सेम फार्मूला आ गया, बिल्कुल सेम फार्मूला। ठीक है बेटा, आया समझ में। अनुश्री नाम है, आयुषी, हाँ भूमिका आया समझ बेटा, कुमार आया समझ। इधर बेटा, इधर बताओ क्या नाम है, आर्यन, भावना, अंकुर, बताओ बेटा, नेहा, नव्या, नव्या, संस्कृति, सहबी, वानी, आए समझ बच्चों, पक्का, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो चलो बच्चे, हम लोग मिलते हैं कल, पढ़ लेना इसको।